नमस्कार दोस्तों। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का प्रकरण जब से आया है ट्रेंडिंग में, उसके बाद से पूरे देश का ये मैटर बन गया है। और यही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य प्रांतों में ज्योति मौर्य आलोक मौर्य सलीके प्रकरण दिखाई पड़ रहा है। तत्काल अभी मामला आया है यहाँ पर वैशाली जिला बिहार में। एक हैं चंदन कुमार जी हैं, जिनकी पत्नी जिस पत्नी को उन्होंने, जब शादी उनकी हुई 2010 में, हाई स्कूल में थी तो पढ़ाया लिखाया, कहते हैं कि वो समय हाई स्कूल में थी, इंटर कराया, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन कराया, ग्रेजुएशन कराने के बाद डीएलएड की ट्रेनिंग कराया 2021 में। और वो ट्रेनिंग अपनी पत्नी को ही नहीं कराया बल्कि खुद भी किया। लेकिन किस्मत, पत्नी 2022 में सेलेक्ट हो गई और वो अध्यापिका बन गई बेसिक में। बेसिक का तो माहौल आप देख ही रहे हैं क्या है इस समय। 2022 में सरिता कुमारी की ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसा कि चंदन बताता है कि इसी दौरान 8 वर्ष, मतलब कि 10 वर्ष में मेरे 2 बच्चे भी होते हैं। बड़ी बिटिया 10 साल की है, छोटा बेटा मेरा 2 साल का है। और इसने अपनी पत्नी को कोचिंग कराया, कोचिंग में कि जो भी होता है खाना बना के खिलाया, लाता था, ले जाता था। 2022 में जो इसका ज्वाइनिंग हो गई तो पत्नी को विद्यालय लाता था, ले जाता था, लेकिन उसी दौरान उसका स्थानांतरण किसी और विद्यालय में हो गया। और जहाँ पर उसने ज्वाइन किया तो चूँकि घर से दूरी होने के कारण विद्यालय, वहाँ पर उसने कमरा लिया। और कमरा लिया तो कुछ दिन अपने छोटे बच्चे को रखा, और इसका पति और बड़ी बिटिया गांव में थी। उसी दौरान वहीं जिस विद्यालय में सरिता पढ़ाती थी, उस विद्यालय से प्राध्यापक से उसका टांका भिड़ जाता है। और वो प्राध्यापक कमरे पर आता है, 8-8 दिन रुकता है। छोटा बच्चा था, वो सब कुछ जानता है। अपने पिताजी को फ़ोन करता है कि पापा यहाँ पर एक अंकल आते हैं, मम्मी को घुमाने ले जाते हैं, टहलाने ले जाते हैं, और साथ साथ 8-8 दिन रुकते हैं। तो लेकिन वो जो सरिता थी, अपने मोबाइल में उसने कॉल रिकॉर्डिंग लगा ले रखा था। कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है, बच्चे को खुद पीटती है। अंत में बच्चा जो है, कुछ दिन बाद बड़ी बिटिया भी आ जाती है। बड़ी बिटिया भी ऑब्जेक्शन करती है। बड़ी बिटिया भी अपने पिता को फ़ोन करके कहती है कि पापा यहाँ पर कोई आता है, और एक हफ्ते रहता है, मम्मी को घुमाने ले जाते हैं, टहलाने ले जाते हैं। तो लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग चूँकि लगाए रहती है और अपनी बिटिया को भी खूब पीटती है। इसका कहना है कि चंदन कुमार का कहना है कि मैंने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश किया, उसको कहा कि ऐसा न करिए, बच्चे हैं, बच्चों को वास्ता दे करके मैंने समझाया बुझाया, लेकिन वो लाइन पर नहीं आई। और हमने मजदूरी किया, खेत बेचा, क्या से क्या नहीं किया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन इसका हश्र ही हुआ। यहाँ पर आलोक मौर्य और राहुल, इसमें चंदन कुमार में कुछ अंतर है। चंदन कुमार ये कहते हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी जीना हो, जिए, वो जाए। चूँकि उसने माहौल इतना गंदा कर दिया, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है अगर वो आएगी तो इसलिए। लेकिन वो 4 महीना विद्यालय में नहीं आती है। हेडमास्टर उसका फर्जी सिग्नेचर करता है। हेडमास्टर कहीं उसको छिपा के रखा है, इधर 4 महीने से आती नहीं। तो इसने शिकायत दर्ज किया। इनका कहना है कि 4 महीने से जो फर्जी वेतन ले रही, हमें उसका दुख है, और इसलिए उसने शिकायत किया, आरटीआई लगाया, और जनसूचना अधिकार के नियम के तहत उनको एक नियत तिथि में 1 महीने के अंदर में उनको पेपर उपलब्ध कराना होता है। और हेडमास्टर को इतनी नाराज़गी हुई, जिसका नाम राहुल कुमार है, इतना गुस्से में कि 4 लोगों के साथ पिस्टल लेकर उसके घर पे आता है। चंदन कुमार को धमकाता है कि अपनी शिकायत वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब वही स्थिति जो आलोक मौर्य की थी कि जब प्राण पे कोई बात आ गई तो वो मीडिया के सामने आया, वही स्थिति राहुल कुमार के सामने आ गई।
इनको उनके अवैध संबंधों पे किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं है। चलो भैया अपनी ज़िंदगी जियो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ। लेकिन जब प्राण की बात आती है, लेकिन जान के जब दुश्मन कोई बन जाता है ना, तब इसको भी मीडिया के सामने आना पड़ा। लेकिन प्रश्न ये है कि आज के समय में, पहले होता था कि कोई युवावस्था में कहीं कोई अफेयर होता, लेकर जाते थे, 4-6 महीना साथ रहते थे, उसके बाद बात नहीं बनती थी, डाइवोर्स की नौबत आ जाती थी, पुलिस केस होता था। लेकिन ये अधेड़ उम्र में महिलाएं जब 12-12, 14-14 साल शादी को हो जाता है और 12-12, 14-14 साल के बच्चे हो जाते हैं और इतने दिन वैवाहिक संबंध अच्छा समझ चलता है कि नौकरी मिलते ही आखिर इनको क्या हो जाता है, 1 केस हो, 2 केस हो, 3 केस हो, समझ में आता है क्या हो जाता है कि ये अपने पति को किक कर देती है। सत्य बात ये है, जहाँ तक कल मैंने एनालिसिस किया तो मेरे मस्तिष्क में आया, इसका सिर्फ एक रीज़न है, मोबाइल। ये जब से मोबाइल क्रांति हुई है, इसके बहुत से दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं सभी को। क्योंकि मोबाइल की वजह से पहले होता था कि आज के करीब 20 साल पहले सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है, उस चाँद के टुकड़े को देखने के लिए या उससे अपनी बात रखने के लिए लोगों को बहुत वक्त लग जाता था, कोई साधन नहीं मिलता था कम्युनिकेशन का। या पहले जो छात्र छात्राएं होते थे उसमें कम्युनिकेशन का साधन नहीं मिलता था, बच्चियों का ग्रुप अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। जब से अब कोई एजुकेशन हो गया, अच्छा मोबाइल की वजह से अब कम्युनिकेशन बनाना बहुत आसान हो गया। अब किसी सामने किसी को आप देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए तो मोबाइल का तो एक्सचेंज हो ही जाता है और उसके बाद सारी बातें बिगड़ जाती हैं। बात महिलाओं की, महिलाएं इतना दिन तक घर में रहती हैं, लेकिन उसके बाद अटेंडम उनका माहौल चेंज हो जाता है। जब वहाँ विद्यालय में जाती हैं, सरकारी नौकरी में जहाँ जाती हैं, वहाँ पर जब उनको नया माहौल मिलता है। और एक पतियों की भी एक बहुत बड़ी कमी है कि पत्नी की नौकरी पाने के बाद वो अपना व्यक्तित्व अपने आप गंवा बैठते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं, उनके अंदर हीन भावना घर कर लेती है। पहले तो महत्वाकांक्षा बहुत रहती है कि पत्नी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन पत्नी जैसे नौकरी पाती है तब से अरे उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। ठीक है, पत्नियों में भी कमियां हैं, लेकिन पति को भी चाहिए अपनी कमी को सुधारना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। चूँकि एक हर पत्नी की इच्छा होती है हमारी पहचान हमारे पति की वजह से, और जब ऐसा नहीं होता है तो पत्नी, अच्छा दूसरी चीज़ आज के समय में भी है कि घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, घर में आती हैं, दाल में बाल आ गया, बाल की खाल निकाल करके पत्नी की खाल निकालने की धमकी देते हैं। तो इसमें जब वो दुखी होती हैं तो कहीं न कहीं बाहर कोई भी उसको सहारा देता है, हल्का सा प्यार से बात करता है, कोई अच्छी बातें कोई करता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये सीन आजकल बहुत देखने को मिला है। इसलिए पतियों को चाहिए कि ठीक है आप पत्नी को पढ़ाइए, बहुओं को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके नौकरी मिलते ही आप अपने व्यक्तित्व को ख़त्म कर दीजिए। आपकी अपनी भी पर्सनालिटी बना के रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी नौकरी ही हो, बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी का काम करते हैं। और इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपवादित इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये तो मीडिया है, हम भी उसी के एक वो हैं, एक मिलना चाहिए, कुछ मसाला सबको मिलना चाहिए। इसलिए इसको अपवादित मान करके आप लोग संस्कार डेवलप कीजिए अपने बच्चों में, घर की महिलाओं में, जिनको आप पढ़ाने जा रहे हो, बहुओं में, बेटियों में। संस्कार अगर आप डेवलप कर देंगे और अपने व्यक्तित्व उसको अगर व्यक्तित्व पतियों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, अपनी पर्सनालिटी को अपने अंदर हीन भावना से ग्रसित ना हो, अपने व्यक्तित्व को भी मेंटेन आप कीजिए, कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।